कि जो कानून वक्फ के सिलसिले में बना है उस कानून के हम खिलाफ़ हैं, हमें मंजूर नहीं है। हम लोग अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें लोगों को जितनी कुर्बानी देने पड़े, जब तक यह कानून काला कानून वापस नहीं होगा। आज तो हम लोग मधुबनी के हवाई अड्डा में जमा हुए हैं। हमें अगर गांधी मैदान भरना पड़ेगा उस मैदान को भरेंगे। हमें अगर रामलीला में जाना पड़ेगा दिल्ली, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन इस कानून के खिलाफ हम लोग हर वक्त खड़ा रहेंगे। और जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग घर में नहीं बैठेंगे, रोडों पे सड़कों पे रहेंगे। और अपना जो हमारे धर्म का जो धर्म के साथ खिलाफ कर रहे हैं, हमारे गरीब मुसलमानों को बहकावा दे रहे हैं, वो बहकावा में हम लोग नहीं आने। ये सरासर एक साजिश है। हम लोगों की मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, हम लोगों की जो खानकाएं हैं, उन लोगों को हथियाने का एक बहुत बड़ा साजिश है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ पर पब्लिक। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी के हवाई अड्डे में। काफ़ी संख्या में लोग वक्फ कानून के विरोध में यहाँ आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। बातचीत करते हैं लोगों से कि क्या मकसद है यहाँ आने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद इल्हामुल हक है। कहाँ से आए हैं? हम लदनिया ब्लॉक के पिपराही गांव से आए हैं। यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद ये है कि जो कानून वक्फ के सिलसिले में बना है उस कानून के हम खिलाफ़ हैं, हमें मंजूर नहीं है। ये हमारी शरीयत पर सरासर जो है दखल अंदाज़ी है। हम इस कानून को, इस काले कानून को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मंजूर है आपको? इसलिए मंजूर नहीं है कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है और हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, हमारे वक्फ की जायदाद के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम इस कानून को नहीं मानते हैं। और ये कानून बन गया है तो इस पर आपका क्या राय है? क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? हम लोग इसको आगे तक, अभी तो हम इकट्ठा हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सर पे कफन बांध करके आगे चलेंगे। हम इसके लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन इस कानून को बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहैसियत मुसलमान हम इस कानून को नहीं मान सकते हैं। सरकार का कहना है कि ये मुसलमानों के हित में ये कानून बनाया गया है। बिल्कुल नहीं, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बल्कि आम जनता के भी ख़िलाफ़ है। ये हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ है, ये संविधान के ख़िलाफ़ है। ये किसी के हित में सही नहीं है। ये गरीब मुसलमानों के हित में है? बिल्कुल नहीं है। ये गरीब मुसलमानों के संशोधन करने के लिए है। ये मुसलमानों के हित में नहीं है, ये सब के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं। पंचायत समिति पिपराही के प्रतिनिधि हैं और हम वक्फ कानून के खिलाफ जो बिल एमेंडमेंट हुआ है, जो अनुच्छेद 25 और 26 में जो छेड़छाड़ हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं। और वो हम लोग अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें लोगों को जितनी कुर्बानी देने पड़े, जब तक यह कानून काला कानून वापस नहीं होगा। आज तो हम लोग मधुबनी के हवाई अड्डा में जमा हुए हैं। हमें अगर गांधी मैदान भरना पड़ेगा उस मैदान को भरेंगे। हमें अगर रामलीला मंदिर मैदान जाना पड़ेगा दिल्ली, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन इस कानून के खिलाफ हम लोग हर वक्त खड़ा रहेंगे। और जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग घर में नहीं बैठेंगे, रोडों पे सड़कों पे रहेंगे। और अपना जो हमारे धर्म का जो धर्म के साथ खिलाफ कर रहे हैं, हमारे गरीब मुसलमानों को बहकावा दे रहे हैं, वो बहकावा में हम लोग नहीं आने वाले हैं। ये सरकार का कहना है कि जो वक्फ की जो ज़मीन है उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं और बहुत रकम लेकर, चंदा लेकर के जो है, जो अमीर मुसलमान हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। ये बहकावा है। ये चुनावी मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है। इतने दिनों से कुछ नहीं था, लेकिन जब भी 2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है तो ये वक्फ कानून लाए हैं और ये भ्रमित करने के लिए है। क्या प्रेम अजीब साहब वक्फ में बिल ज़मीन दान दिए हैं? क्या उसमें कॉलेज नहीं बना है? क्या गरीब बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं? क्या कब्रिस्तान जो बना हुआ है, कब्रिस्तान में गरीब का लाश नहीं दफन होता है? क्या मस्जिद में कहीं लिखा हुआ है कि गरीब का बच्चा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे? क्या ईदगाह में गरीब का आदमी नहीं नमाज पढ़ेंगे? हम लोगों के धर्म में एक सफ में अगर फटे हुए कपड़े में भी गरीब है और अमीर अगर एक सफ में है, दोनों साथ में बैठकर साथ में खड़े होकर नमाज पढ़ने का भेदभाव नहीं ना होगा? भेदभाव नहीं है, ये बहकावा है और इस कानून के खिलाफ है। आज हम लोग हवाई अड्डा आए हैं और हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, हम अपने पंचायत से
250 आदमी आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक से आए हुए हैं, हम पूरे जिला में भी हैं और हर जगह है। क्या असर पड़ेगा ये बताइए। असर तिलमिला उठे हैं, हाँ। सरकार तिलमिला गए हैं, कुर्सी हिल गया है। किसकी कुर्सी हिल गई है? नीतीश कुमार की, जिसकी राज है, जिसकी सरकार है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया, कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, मदरसा शिक्षकों को जो पहले वेतन नहीं मिलता था वो अब वेतन मिल रहा है। मुसलमानों के हित में बड़े बड़े काम नीतीश कुमार ने करवाया। कैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी हिल रही है? आपको एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं, हम आपको पैंट दे रहे हैं, चड्डी खींच रहे हैं, ये काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोले कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार बोले कि हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हम तो आपके माध्यम से कहते हैं, नीतीश बाबू, चिराग बाबू, आप जो कहते हैं पसमानदा मुसलमान का वोट लेते हैं, अब वो समय नहीं रह गया। पसमानदा मुसलमान भी जागरूक हो गया। अब मुसलमान को या नहीं कहिए, आप लोग कहते हैं पंचर बनाने वाले, अरे भाई मुसलमान पंचर बनाते हैं तभी आप सड़क पर चलते हैं। मुसलमान पढ़ते भी हैं, मुसलमान कुराने हैं, हाफिज हैं, सब कुछ हैं। मुसलमान ऐसी बात नहीं है, हर लाइन में मुसलमान है। आप बेवकूफ मत बनाइए। विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये कानून का? ये कानून का आपके माध्यम से ही नीतीश बाबू के सरकार के 50 नहीं 250 नेता इस्तीफा दिए, थोड़ा सा तिल मिला गए, जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना देर चला? 1.5 मिनट नहीं चला, आपस में ही झंझट हो गया। गुलाम गौस साहब खुद पीछे कैमरे से भाग गए, जवाब नहीं दे पाए। गुलाम गौस साहब कहां से जवाब दे पाएंगे? ये नहीं लगता है नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं अपने? भाई हम नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में हैं, स्वतंत्र देश में हैं, स्वतंत्र राज्य में हमें बोलने का अधिकार है। हम बोलेंगे और लड़कर अपना अधिकार लेंगे, हम छुप कर नहीं रहेंगे, लड़कर अपना अधिकार लेंगे। नहीं लग रहा है जी? डर नहीं लग रहा है? क्या लगेगा? मुसलमान के बच्चा है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद, वापस लो। 5 तारीख को सुनवाई है, 5 तारीख को सुनवाई है। आज हमारे इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आज तो हमारे मधुबनी जिला का भाई, ये तो झांकी है, ये अभी झांकी है, ये झांकी है। आगे देखते रहिए कितने कारवा हो जाएंगे, हिल जाएंगे। 4 पहिया के कुर्सी पे है ना। जेल जाना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा? तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे। अगर वो जेल भरेंगे, जेल भरने का काम करेंगे। जाइएगा जेल? जेल भरने, जेल में जगह नहीं रहेगा भाई, जेल में जगह नहीं रहेगा, जेल में जगह नहीं रहेगा, जगह नहीं मिलेगा। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग अपने मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर इस कानून के खिलाफ में जेल भी जाना पड़े तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, जेल में जगह नहीं रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है, हम पिपराही गांव से हैं, लदनिया प्रखंड। और ये जो आप लोग आए हैं, क्यों आए हैं आप? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया बिहार झारखंड के आह्वान पर आज 3/5/2025 को वक्फ कानूनी संशोधन बिल अधिनियम के खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हम लोग एकजुट होकर के मोदी सरकार तक ये संदेश पहुंचा देना चाहते हैं, है ना, जो गांव कस्बा एक एक बच्चा है ना वक्फ कानूनी बिल संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ है। हम लोग इसको नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं, है ना। हम लोग है ना इस कानून के पूरे तौर पर खिलाफ करते हैं। सरकार ने कानून बना दिया है, आप कहते हैं रिजेक्ट करते हैं, कैसे होगा ये संभव? कैसे रिजेक्ट होगा? हम लोग अपनी बात कलेक्टर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं। चूँकि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस कानून के खिलाफ में, है ना। हम लोग है ना कोर्ट से आग्रह करते हैं और कोर्ट पर विश्वास जताते हैं, है ना, जो हम लोगों के पक्ष में फैसला होगा और वक्फ कानूनी बिल संशोधन अधिनियम 2025 को रिजेक्ट किया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से। रिजेक्ट क्यों आप लोग चाहते हैं? ये कानून रिजेक्ट चाहते क्यों हैं? हम लोग वक्फ संशोधन अधिनियम बिल में बहुत खामियां हैं। जैसे
जैसे कलेक्टर को नियुक्त कर दिया गया है, इसके चेयरमैन के तौर पर गैर मुस्लिमों को, मुस्लिम को हटा करके जो मेन मेंबर होंगे, इनके जो मेन अध्यक्ष सेक्रेटरी होंगे, उसके पद पर जो है सो गैर मुस्लिमों को बहाल किया जाएगा। ये सरासर एक साजिश है। हम लोगों की मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, हम लोगों की जो खानकाहें हैं, उन लोगों को हथियाने का एक बहुत बड़ा साजिश है। इसलिए हम लोग इसके मुखालिफत करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिपराही से लोग आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में। कितने लोग आए हैं आप लोग? पिपराही से हम लोग करीब 300 के लगभग लोग आए हुए हैं। लगभग पूरे मधुबनी जिला से 3 लाख लोग आए होंगे। क्या असर पड़ेगा सरकार पे? सरकार पर दबाव बनेगा, है ना, और सरकार को चाहिए जो कानून वापस ले, है ना, देश हित में, है ना, मुस्लिमों के हित में कानून को वापस ले सरकार। सरकार का कहना है कि मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं गरीब मुसलमान है, उसको इस कानून से फ़ायदा होगा। कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। 3 तलाक बिल बनाया, है ना, क्या किसी महिला को फ़ायदा हुआ अभी तक? है ना, आपने कृषि कानून बनाया, किसी को फ़ायदा हुआ आज तक? कृषि कानून पुनः वापस लेना पड़ा। CA NRC का कानून बनाया, क्या किसी को फ़ायदा हुआ? इस तरीक़ा से सरकार चाहती है ना, यहाँ की पब्लिक जो है हिंदू मुस्लिम में उलझा रहे और हमारी नाकामी छुपी रहे, है ना। हम हर मोर्चे पर विफल हैं, हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए हम अपनी नाकामी को सरकार छुपाने के लिए बार बार 6 महीना साल भर के वक्त में कभी जो है 3 तलाक बिल लाती है, कभी NRC का बिल लाती है, और कभी जो है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाती है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार इस तरह की बिल लाती है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पिपराही से उपस्थित हैं और देखने वाली बात होगी किस तरीके से सरकार पर क्या असर पड़ता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।